आफ्टरनून। तो जो रिजल्ट P प्लस Q के लिए यूज किया गया, P माइनस Q के लिए भी वही रिजल्ट यूज करेंगे। पहला पॉइंट, P और Q का रिजल्टेंट R कभी भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा, और P और माइनस Q का रिजल्टेंट कभी भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि R1 जो है इन दोनों के बीच में यहाँ वेक्टर R1 इज वेक्टर P प्लस माइनस ऑफ वेक्टर। तो ये R जो था ये P प्लस Q था। तो जो रिजल्ट यहाँ आ चुका है वही रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे, बस Q की जगह हम लोग माइनस Q का वैल्यू डालेंगे, इतना ही फर्क। अच्छा, P और Q के बीच में एंगल थीटा था, यहाँ P और माइनस Q के बीच में एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा। ये फर्क पड़ा, दो चीज फर्क पड़ा। Q की जगह माइनस Q है, थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा। और इस सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि ये है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, लेकिन इसको एडिशन के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा हुआ है P माइनस Q, लेकिन हम लोगों ने लिखा है वेक्टर P प्लस अ न्यू वेक्टर। Even we can write this as addition of two vectors Q1, where Q1 is minus Q. आप माइनस Q को अगर Q1 मान लेते हैं तो ये और इसमें कोई फर्क नहीं दिखता है, बस Q की जगह Q1। तो डिफरेंस होते हुए भी एडिशन ऑफ टू वेक्टर की तरह हम लोग इसको ट्रीट करके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखिए आप इसके इक्वेशन को यहाँ पे लिखा जाए तो अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर इज Q1 विच इज माइनस Q। तो माइनस Q का मॉडुलस स्क्वायर, माइनस Q का मॉडुलस भी प्लस Q के मॉडुलस के बराबर ही होता है, प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर मॉडुलस इंटू मॉडुलस ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस एंगल जो है वो है 180 डिग्री माइनस। देख लीजिए, आप लोगों को कंपेयर यहाँ से करना है, जहां जहां Q था वहां मैंने माइनस Q लिया है। अब माइनस Q का मैग्नीट्यूड भी Q ही होता है, लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाता है, इसलिए माइनस साइन यहाँ से। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेते हैं कि ये वाला माइनस Q यहाँ आ गया, ऐसा नहीं, ये तो मॉडुलस लगा हुआ है तो ये माइनस हो ही नहीं सकता, माइनस साइन यहाँ से आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा। सो R1 इज अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि इसका मॉडुलस भी Q है, और ये cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए माइनस 2PQ cos थीटा। तो इन दोनों इक्वेशन को ठीक से समझ लिया जाए, इसमें और इसमें सिर्फ ये माइनस साइन का फर्क पड़ा, थीटा वही रहेगा। इसको प्लस लिखेंगे अगर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 180 डिग्री माइनस थीटा। तब आप और अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं इसको। देखिए सेम एक्सप्रेशन, थीटा की जगह 180 माइनस, बाकी सारा पॉजिटिव वैल्यू, माइनस Q का मॉडुलस भी Q ही होता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं या इसको भी याद रख सकते हैं, दोनों एक जैसा है। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर से ही सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का रिजल्ट आ गया। तो डायरेक्शन के लिए भी सेम रूल, गामा मान लिया एंगल tan गामा, दिस इज इक्वल टू, रूल क्या था, जिसके साथ ये एंगल होता है उस वेक्टर का मॉडुलस यहाँ रखिए, और सेकेंड वेक्टर का मॉडुलस वेक्टर P का मॉडुलस यहाँ आ गया, और सेकेंड वेक्टर का मॉडुलस यानी माइनस Q का मॉडुलस यहाँ आएगा और यहाँ। उसके बाद यहाँ साइन और यहाँ कॉस, और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल P और माइनस Q के बीच का एंगल, तो यहाँ 180 माइनस थीटा और यहाँ भी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए पहले वाले रिजल्ट से क्या डिफर हो रहा है, सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, बस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा आ रहा है, Q की जगह यहाँ माइनस Q का मॉडुलस। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस Q का मॉड भी Q हो गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है P, और ये तो प्लस Q ही रहेगा, लेकिन cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, इसलिए गामा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइडेड बाय
P माइनस Q cos, ये आंसर, ये इसका रिजल्ट, ये इसका एंगल हो गया वेक्टर P के साथ R1 का एंगल। बाकी लोग भी देखिए, इसी तरीके से अगर tan डेल्टा लिखना हो तो जिस वेक्टर के साथ ये एंगल है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ प्लस सेकेंड वेक्टर है P साइन 180 माइनस थीटा बाई कॉस 180 माइनस, तो डेल्टा हो गया tan इनवर्स P साइन थीटा बाई Q माइनस P कॉस। तो आगे के चैप्टर्स में आप लोगों को ये सब जरूरत पड़ने वाला है। आप लोग देखिए कैसा होगा, बहुत आसान है। 90 डिग्री करेक्ट आंसर। मान लेते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो सीधा सीधा फार्मूला यूज करना है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए माइनस। तो पी माइनस क्यू का मॉडुलस का फार्मूला अभी आपने पढ़ा, उसी का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रूट को अगर हटा दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये पूरा कैंसिल हो रहा है, वो इधर आ जाएगा तो 4ab कॉस थीटा इक्वल्स 0। तो ए और बी तो 0 होगा नहीं, तो कॉस थीटा 0 होना चाहिए, सो थीटा इज 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखिए कैसे होगा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स को लिखेंगे वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। क्वेश्चन में क्या दिया है, द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट R है और R इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, और ये दोनों भी यूनिट वेक्टर, मतलब ये कि R का मैग्नीट्यूड, P का मैग्नीट्यूड और फिर Q का मैग्नीट्यूड, तीनों का मॉडुलस सेम है 1। P और Q यूनिट वेक्टर है और R भी यूनिट वेक्टर है, ऐसा दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा, और पूछा है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी दोनों यूनिट वेक्टर का जो डिफरेंस है P माइनस Q, इसका मॉडुलस चाहिए। तो इसका मॉडुलस तो हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर, क्योंकि P और Q यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसा लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 रूट इंटू 3 कॉस। सर। यस सर, रूट 3 इज करेक्ट आंसर, हाँ रूट 3 करेक्ट आंसर है। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो आ जाएगा वैल्यू, तो इस इक्वेशन से हम लोग को कॉस थीटा के वैल्यू आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। आप लोग अब सही आंसर बताए, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, इसको सॉल्व किए तो कॉस थीटा आ रहा है -1/2, ये यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देना, तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ, 2 कैंसिल, therefore modulus of P minus Q is under root 3, this is it। मैं बता रहा हूँ, सीधा सीधा जो वैल्यू दिया है ए और बी का मैक्सिमम वैल्यू, ए और बी का जो रिजल्टेंट होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशियो दे रखा है,
maximum by minimum is 3:1. That means a plus b divided by a minus b is 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे. a plus b is 3 times a minus b. सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4b equals 2a. तो a by b हो जाएगा 2, यानी 2:1 is the answer. इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम कुछ इस तरीके का बना लेते हैं. वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है रिजल्ट, और ये वेक्टर बी. अगर रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ये तभी संभव है जब दोनों के बीच में जो ये एंगल है 180 डिग्री से, ये 90 डिग्री से बड़ा. दिस इज द परपेंडिकुलर रिजल्ट. वेक्टर ए प्लस वेक्टर, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा. ए और बी के बीच में एंगल थीटा, एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने डायग्राम बनाया. 150 डिग्री सर. कितना? 150 डिग्री. 150 करेक्ट आंसर. 150 डिग्री करेक्ट आंसर. इसी तरीके से सॉल्व किया है. यस सर. देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. यानी क्वेश्चन में दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी. इसका मतलब हुआ आर स्क्वायर इज बी स्क्वायर बाई 4, और आर स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 4, और थीटा हम लोग को पता नहीं. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/4 बी स्क्वायर. ये इक्वेशन 1 हो गया. और साथ में एक रिजल्ट और है यहाँ पे, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए. तो ये एंगल अल्फा इक्वल्स 90 डिग्री. tan अल्फा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. ये एंगल, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ. रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ ये अल्फा है. इसका फॉर्मूला था ए और बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा. अल्फा इज 90 डिग्री, सो tan 90 होता है इन्फिनिटी. इसको लिख सकते हैं 1/0. तो ये हो गया b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से a प्लस बी कॉस थीटा इज 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. ये इक्वेशन 2 हो गया. हम लोगों को थीटा पता करना. तो यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज माइनस बी कॉस थीटा. So a square is b square cos square theta. इक्वेशन 2 इसको बना देते हैं. यानी यहाँ तक हम लोग का करेक्ट आ रहा है. यहाँ पे थोड़ा इसको लिखते हैं. दो पॉसिबिलिटी होगी. स्क्वायर है तो दूसरी पॉसिबिलिटी को हम लोग छोड़ दिए. cos स्क्वायर थीटा आ रहा है 3/4, तो cos थीटा प्लस माइनस √3/2 दोनों कंसिडर करना पड़ेगा. इसके बाद इस पॉइंट को देखिए. यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. इस पॉइंट के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि cos थीटा इज प्लस माइनस √3/2. अब अगर cos थीटा √3/2 लेते हैं तो थीटा आता है 30 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि रिजल्टेंट ए पे परपेंडिकुलर है.
So this one is not possible. और दूसरा केस आ गया cos theta is minus root 3 by 2. In this case theta is 150 degree, more than 90 degree है, इसलिए this is acceptable answer. आपका फिजिक्स में काम आसानी से हो जाएगा, बाकी उसका डिटेल्ड स्टडी आप मैथ में करेंगे.